बिहार के नौजवानों को अगर सामान्य ग्रेजुएशन भी करना है तो उनको बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 3 साल का जो बीए है वो 6 साल में होगा। जो बिहार एसएससी का फॉर्म निकला हुआ था, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अब समझिए उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक रुका हुआ था, पेंडिंग था। जिस दिन हम लोगों ने सदन के अंदर हंगामा किया, उसके बाद अगले 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आया। अगर सरकार की तरफ से बात कही जाए कि हम रोज़गार देंगे, उसका सिर्फ मतलब होता है कि आप पक्की नौकरी देंगे। ये लोग जो लोग पकौड़ा तल रहे थे स्मार्ट सिटी के नाम पे, अतिक्रमण हटाने के नाम पे, ऐसे तमाम दुकानदारों को इन लोगों ने साफ कर दिया। समान काम का समान वेतन देना चाहिए, सरकार को देना होगा। अब सरकार की साजिश ये समझिए कि ये लोग नियुक्ति जो करते हैं वो जानबूझ करके नियुक्ति इस प्रक्रिया से की जा रही है जहां कोर्ट में जाकर के सरकार अपना पल्ला झाड़ ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 12 एमएलए सीपीआई-एमएल के जीत कर आए और इनमें बहुत युवा विधायक भी हैं जो कि पहली बार जीत के आए हैं और विधानसभा पहुंचे हैं, और इनकी धमक जो है सड़कों से लेकर सदन तक सुनाई भी दे रही है। हमारे साथ हैं संदीप सौरभ जी, इनसे हम बात करेंगे। पालीगंज के विधायक हैं। सबसे पहले तो संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। पहला मेरा प्रश्न है, आप युवा हैं, पहली बार जीत के आए हैं, छात्र राजनीति से हैं, क्या विजन है आपको बिहार को लेकर? देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स में ये तो हम देख रहे हैं कि लंबे समय से सत्ता पे वो लोग हैं जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। वो चाहे अभी नीतीश कुमार हो या इनसे पहले लालू प्रसाद यादव थे, ये सब लोग छात्र राजनीति से निकल करके आए हैं। लेकिन समहाउ बिहार के भीतर नौजवानों की जो आज संकट है, नौजवानों को जो संकट झेलना पड़ रहा है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोज़गार के मसले पे, इन तमाम मुद्दों को बिहार की मुख्य धारा की जो राजनीति है वो अब तक एड्रेस नहीं कर रही थी, उस पर बात नहीं हो रही थी। हमारी कोशिश ये है कि उस पर बात शुरू हो। क्यों आखिर बिहार के अंदर जो हायर एजुकेशन है वो लंबे समय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल में पूरी नहीं करवा पा रही है। आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो क्वालिटी जो है एजुकेशन की, वो तो बिहार में सबसे निचले दर्जे की क्वालिटी हो रही है। बिहार में पलायन लोग कर रहे हैं रोज़गार की तलाश में, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग दिल्ली जाकर के अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन ये तीसरी बात भी सच है कि बिहार के नौजवानों को अगर सामान्य ग्रेजुएशन भी करना है तो उनको बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 3 साल का जो बीए है वो 6 साल में होगा। 2 साल का जो मास्टर्स की डिग्री होती है वो 4 साल 5 साल लग जा रहे हैं। तो ये इन मुद्दों को लेकर के बिहार की राजनीति में बात कब होगी? हमारी कोशिश है कि इस पर बातचीत शुरू हो। शिक्षा का मामला है, रोज़गार का मामला है। देखिए कि नीतीश बाबू का 15 साल का शासन है जिसको वो लोग गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन इस गुड गवर्नेंस के भीतर ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जो बिहार सरकार ने आयोजित करवाया हो, जिस परीक्षा में खुलेआम पेपर लीक, धांधली, भ्रष्टाचार, सेटिंग न हुआ हो। हर परीक्षा में हो रहा है। 2011 में जो लोग टीईटी का एग्ज़ाम दिए थे उसके 6ठे चरण की ज्वाइनिंग बची हुई है। 2014 में जो बिहार एसएससी का फॉर्म निकला हुआ था, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अब समझिए उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक रुका हुआ था, पेंडिंग था। जिस दिन हम लोगों ने सदन के अंदर हंगामा किया, उसके बाद अगले 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आया। और रिजल्ट आया तो कैसा आया? जिसमें आप न तो कोई मास्टर आंसर की रिलीज़ कर रहे हैं, न तो आप कट ऑफ दे रहे हैं अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैटेगरी का, कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ हम ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा सिलेक्शन हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो जब तक आप कट ऑफ रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक आप आंसर की नहीं देंगे, मॉडल आंसर की नहीं देंगे, तब तो सब चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट तो कुछ है ही नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हम लोग मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं। संदीप जी, 1 मार्च को आपने सड़क पे जो है वो धरना प्रदर्शन किया है। हालांकि सरकार जो है उसे लाठी डंडों के सहारे अलग कर दी। शुरुआत आपने कर दिया है छात्रों की बात को लेकर, प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके हक को लेकर। क्या अंत और उसके रिजल्ट तक आप पहुंचाएंगे या बीच में ही फिर और अन्य मुद्दों की तरफ भूल जाएंगे? नहीं, देखिए, एक तो हम लोग अन्य मुद्दों, कोई ऐसा मुद्दा है नहीं हमारे लिए जिसको हम लोग भूल जाते हैं। 1 तारीख को जो हम लोगों ने कॉल लिया था वो था, हमारी मुख्य मांग उसमें थी कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादा किया था, जो उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, बिहार के नौजवान चूंकि रोजगार के मुद्दों को लेकर के गोलबंद हो रहे थे चुनाव के दौरान, शायद इसलिए सरकार ने नौजवानों को आकर्षित करने के लिए बात कही। लेकिन जब आप सत्ता में आ गए हैं तब तो आपको वादा निभाना पड़ेगा। अब सरकार कह रही कि हम लोन दे देंगे और उस लोन को आप रोजगार समझ लीजिए, तो लोन को रोजगार हम कैसे समझ लें?
प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पकौड़ा तलिए, उसको रोजगार समझ लीजिए। पकौड़ा तो लोग तल ही रहे थे पहले से, उसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं। सरकार जब कोई कहे, कोई भी सरकार, अगर सरकार की तरफ से बात कही जाए कि हम रोजगार देंगे, उसका सिर्फ मतलब होता है कि आप पक्की नौकरी देंगे। पकौड़ा जो लोग भाजपा और जदयू के शासन व्यवस्था में आप बिहार और पटना के अंदर देखिए, ये लोग जो लोग पकौड़ा तल रहे थे, स्मार्ट सिटी के नाम पे, अतिक्रमण हटाने के नाम पे, ऐसे तमाम दुकानदारों को इन लोगों ने साफ कर दिया। तो लोगों का जो रोजी रोटी चल रहा था किसी तरीके से, स्वरोजगार जो था, उसको तो आप उजाड़ रहे हैं। और आप जब रोजगार की बात आती तो आप कह रहे हैं स्वरोजगार देंगे। तो हमारी मांग थी, जो 1 तारीख को हम लोगों ने विधानसभा मार्च निकाला था, उसमें हमारी मांग थी कि सरकार 19 लाख रोजगार दे, 19 लाख नौकरी दे, और साथ ही साथ जो करप्शन और बहालियों में जो धांधली हो रही है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई किया जाए। एक मांग हम लोगों ने, 2 मांग और रखी थी उसमें, कि जो बहालियां आ रही हैं बिहार के भीतर, उन बहालियों में निश्चित समय सीमा हो, और जो विभाग कोई बहाली को जारी करता है, एडवर्टाइजमेंट अगर निकलता है, तो उसके साथ समय सीमा भी दिया जाए कि 2 साल या 3 साल के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, जितना आपको समय देना है दीजिए। लेकिन अगर उस समय सीमा के अंदर वो बहाली पूरी नहीं होती तो उस विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये हमने मांग उठाई है। अनंत काल तक नौजवानों को आप ऐसे इंतजार में नहीं बैठा सकते। एक और मेरा प्रश्न था, जितने भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं उन्हें सभी आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है, और लेट भी हो रहा है इसी कारण। तो क्या उनकी क्षमता पर प्रश्न उठाना चाहिए, और जो नौकरी में है उन्हें क्या उसका दायित्व देना चाहिए? इसमें क्षमता के बजाय हम तो कहेंगे कि मनसा, जो सरकार की मनसा है, उस पर सवाल हम उठाते हैं। और मनसा पे सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार के भीतर और देश के भीतर भी। जिस समय कोविड से पहले आप याद कीजिए, उस समय को जब नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया का यात्रा कर रहे थे, उस दौरान अलग अलग देशों में जाकर के मोदी जी ने जो कहा, एक जगह पे वो कह रहे थे जहाँ पे दुनिया भर के कॉरपोरेट्स की वो एक सम्मेलन चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे मोदी जी ने कहा कि हम आपको दुनिया में सबसे सस्ता श्रमिक देंगे, मजदूर देंगे, आप हमारे यहाँ आइए, बिजनेस कीजिए, हम सबसे सस्ता मजदूर देंगे। शिक्षा में कटौती करके, शिक्षा के जो उच्च शिक्षा है उसका रास्ता रोक करके, वैकेंसी को बंद करके, क्या सरकार बिहार और देश के नौजवानों को उसी दिशा में ढकेल रही है जहाँ पे हम आपको सस्ता मजदूर से आगे बढ़ने नहीं देंगे? तो ये एक बड़ा गेम प्लान एक तो है। और इसीलिए आप देखिएगा कि सरकारी नौकरियों को लेकर के एक ज़बरदस्त निराशा की स्थिति जानबूझ करके पैदा की जा रही है। संदीप जी, बहुत दिनों तक जो सीपीआई थी वो हाशिए पर चली गई थी बिहार की राजनीति में। आप लोग जीत कर आए हैं, एक नया जोश मिला है। अब क्या जो पुराने जो वादे थे, जो मांग थी, सीपीआई जिस आधार पर लड़ा करती थी, गरीब गुरबों की राजनीति, किसानों की राजनीति, मजदूरों की राजनीति, क्या उसे बिहार में बल देने के लिए कोई प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी का नाम CPI-ML है, CPI-ML लिबरेशन। और CPI-ML लिबरेशन गरीब गुरबों की जो बात कह रही थी, और हमारी पार्टी के जो अलग अलग जन संगठन हैं, वो अलग अलग एरिया में जो जो मांग उठा रहे थे, निश्चित तौर से उस मांग पे हम आज भी खड़े हैं। गरीब गुरबों की आवाज़ हम लोग आज सदन में खुद ही, आज सदन में भू राजस्व और भूमि संबंधी मामले थे, उस पर बजट सरकार का आया। CPI-ML के विधायक ने सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी, और अपने वक्तव्य में भी जो भूमिहीन लोग हैं उनको कैसे ज़मीन दिया जाए, उनको वासगीत का पर्चा सरकार जारी करे, ये मांग हम लोग उठा रहे थे। डी बंदोपाध्याय की कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए, ये हम लोगों ने मांग उठाया। तो जो हाशिए का समाज है, जो सबसे विकास के पूरे पेरिफेरी में जिनको सबसे बाहर रख दिया गया है, उसका तो कंसर्न हमारे साथ हमेशा से है। लेकिन समय जो बदल रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे लोगों का समझिए कि अपनी मांगें भी बदल रही है। अब जिन लोगों को अब तक ज़मीन पे नहीं बैठने दिया जाता था, एक समय बिहार में था जब दलितों को, भूमिहीनों को ज़मीन, माने खटिया पे नहीं बैठना है, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, सम्मान की लड़ाई चल रही थी। आज उसी गरीब के बच्चे जो हैं वो रोज़गार में आ रहे हैं, किसी तरीके से शिक्षा में आना चाह रहे हैं। तो शिक्षा में आने से उनको कौन बेदखल करना चाह रहा है? अगर वो रोज़गार में आ रहे हैं तो समान काम का समान दाम उसको सरकार क्यों नहीं दे रही है? तो भाकपा माले का जो संघर्ष एक समय में था कि उनको पूरा मेहनताना दिया जाए, जो मजदूर हैं, जो खेत के मजदूर हैं, उनको मालिक द्वारा पूरा पैसा दिया जाए, सम्मान दिया जाए। आज वही चीज़ हम कह रहे हैं कि जो समान काम का समान वेतन है वो टीचर्स को दिया जाए, शिक्षकों को दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट पर जो बहाली हो रही है उसे रोक लगाई जाए। निश्चित तौर से उसको रोक लगाना चाहिए। सरकार असल में चंद पैसा बचाने के लिए, कुछ पैसा बचा लेने के लिए शिक्षक के जगह पे ये लोग बंधुआ मजदूर चाहते हैं।
तो आप बंधुआ मजदूर से आप तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर ही नहीं पाएंगे। हमने कल सदन में जब शिक्षा की बात चल रही थी तो हमने बजट में ये बात कहा कि सरकार बिहार के 3 लाख के आसपास शिक्षक हैं जो समान काम का समान वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर इसी सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, अगर आधे विधायकों को पूरा पेमेंट दिया जाए, आधे विधायकों को आधा पेमेंट दिया जाए, तो सदन का किस तरह का लोकतंत्र रहेगा, सदन का माहौल किस तरह का रहेगा। वैसा ही माहौल आज समझिए कि देश के तमाम स्कूलों में हो गया है, कॉलेजों में हो गया है। गेस्ट फैकल्टी जहाँ पे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनको आप दे रहे हैं 25,000 रुपये, जो परमानेंट फैकल्टी है उनको 1.25 लाख रुपए मिल रहे हैं। दोनों को एक ही काम करना है। जब संविधान का आर्टिकल 39 ख ये कह रहा है कि समान काम का समान वेतन देना चाहिए, सरकार को देना होगा। अब सरकार की साजिश ये समझिए कि ये लोग नियुक्ति जो करते हैं वो जानबूझ करके नियुक्ति इस प्रक्रिया से की जा रही है जहां कोर्ट में जाकर के सरकार अपना पल्ला झाड़ ले। जैसे बिहार में जो पारा टीचर की नियुक्ति हुई है वो सब पंचायत के माध्यम से किया गया है, मुखिया के माध्यम से किया गया है, कोई एग्जाम नहीं लिया गया। तो टीचर की क्वालिटी तो एक बात है ही, लेकिन ये भी था उनमें कंसर्न सरकार का, ये भी एक साजिश थी कि फ्यूचर में ये लोग जब भी ये बात कहेंगे कि हमें समान काम का समान वेतन दीजिए, तब ये लोग जाकर के कह देंगे कि हम तो, ये तो हमारा कर्मचारी नहीं है, तो पंचायती राज व्यवस्था के कर्मचारी हैं, हम कैसे दे दें। और यही बात नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे हैं। संदीप जी, लास्ट प्रश्न है। लगातार विधि व्यवस्था का स्थिति जो है गिरते जा रही है, क्या लगता है आपको? और जो दरोगा और सिपाही की परीक्षा है उस पर हमेशा धांधली के आरोप लगते हैं, क्या लगता है कि भर्ती गड़बड़ हो रही है, इसी कारण करप्शन हो रहा है, या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, इसका भी हाथ है, और क्या क्या हाथ है? देखिए, एक तो बिहार के, देश के, बल्कि मैं कहूँगा देश की जो शिक्षा व्यवस्था है जड़ वहाँ पे है। जो छात्र ग्रेजुएशन माने मैट्रिक तक आने में अगर 10 लाख रुपए उसके खर्च हो जा रहे हैं, आज की जो महंगी शिक्षा व्यवस्था है आप देख रहे हैं, 3 साल का बच्चा है, उसको कहीं नाम लिखवाना है, उसको 1 लाख 1.25 लाख रुपए उसके घर वालों को देना पड़ रहा है। तो अगर मैट्रिक तक आप 10 लाख रुपए खर्च करवा देंगे पेरेंट्स से, इंटर बीए करते करते, एमए करते करते तक उनको लग जाएगा 20 लाख, तब तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया। वो तो शिक्षा नहीं लिया, वो तो इन्वेस्ट कर दिया। तो वो तो इन्वेस्टमेंट सूद के साथ निकालना चाहेगा। तो एक तो करप्शन का जड़ यहाँ पे है, भ्रष्टाचार का जड़ यहाँ पे है। दूसरी बात है कि दरोगा की बहाली, और बिहार में हर तरह की बहाली में ये हो रहा है कि आप घूस दीजिए, आपको पेपर मिल जाएंगे। तो जो घूस दे करके लोग आ रहे हैं, जो सेटिंग करके लोग आ रहे हैं, वो तो अपना पैसा निकालेंगे, वो तो कहीं ना कहीं अपने पड़ोसियों से उधार लेकर के पैसा रिश्वत दे रहे हैं, तो एक तो वो निकालेंगे। 2 बात। तीसरी बात कि सरकार का, असल में सरकार के पास प्लस पॉइंट क्या है, इनको पता है कि बिहार में हर दिन भी अगर इस तरह के क्राइम की खबरें आएंगी, करप्शन की खबरें आएंगी, उसको दबा देंगे। क्योंकि समहाउ मीडिया को जिस तरीके से मैनेज किया गया है, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया, आप देखिए कल के विधानसभा में मैंने खुद कॉमन स्कूल सिस्टम को लेकर के बात उठाई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बाहियात तरह की रिपोर्टिंग वहाँ पे की गई है कि सरकार का क्या क्या योजना है। कोई क्रिटिकल अप्रोच अगर मीडिया का नहीं होगा, मीडिया में अगर जो एडिटोरियल छपेंगे वो अगर सरकार के ऑफिस से आकर के दिया जाएगा कि इसको छापना है, इसको फ्रंट बनाना है, और अदरवाइज अगर आप सरकार की आलोचना कर देंगे तो आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, प्रचार की सामग्री नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, आपको आपके ऊपर कंट्रोल लगा दिया जाएगा, तब तो कोई डर ही नहीं इनको है। तो इसीलिए आप देखिए कि बिहार में हर दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन एक जनरल परसेप्शन में समहाउ ये मैनेज करके रखे हुए हैं कि बिहार में गुड गवर्नेंस है, और इनसे पहले जो सरकार थी वहाँ बहुत क्राइम था, अभी तो बहुत अच्छा है। तो ये मामला है। धन्यवाद संदीप जी। संदीप जी थे और पालीगंज से विधायक, और अपनी आवाज़ को काफ़ी मजबूती से विधानसभा में और सड़कों पर दोनों जगह रख रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसी तरह ये जन सरोकार के मुद्दे उठाते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।